नमस्ते दोस्तों। आज बंदर और बंदरिया के विवाह का वर्षगांठ था। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने परिवार पर डाला। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। पर फिर भी काश में मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काटकर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते, हाय कितना मज़ा आता। बंदर ने अपने बंदरिया को देखकर तुरंत भाप लिया कि इसके दिमाग में ज़रूर कोई ख्याली पुलाव पक रहा है। उसने तुरंत टोका, आज ये सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो। ज़रा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रही है। मैं जा रहा हूँ बस्ती में, कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगा। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है। बंदरिया बुरा सा मुँह बनाकर चल दिया अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है, अभी तक नहीं आया। जैसे ही उसे अपना बंदर आता दिखा, झट से पहुंच गई उसके पास। क्या लाए हो जी मेरे लिए? दो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए। बंदर बोला, हाँ कुछ नहीं मिला, यही जंगल से कुछ लाता हूँ। बंदरिया बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सुबह तो तुम मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? बंदर बोला, अरे भाग्यवान, जरा चुप भी रह लिया करो, पूरे दिन कचकच किए रहती है। बंदरिया बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देख रेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ। इसने उसकी टांग खींची, इसने उसके कान खींची, सारा दिन झगड़े सुलझाती रहती हूँ। बंदर बोला, अब बस भी कर, मुंह बंद करेगी तभी तो मैं बोलूँगा। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी के छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झटक भी लिया था मैंने, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊँ, ये और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी खा लिया है, और आपके लिए भी एक पराठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठा ले गया। अब क्या करूं? फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती। आप देवरानी जी के वहाँ जाकर खा ले। यह सुनकर अम्मा जी बोली, मुझे दवा खानी है बेटा। तो बहू बोली, तो मैं क्या करूं अम्मा जी? वैसे भी आप शायद भूल गई है, आज से आपको वही खाना है। 1 महीना पूरा हो गया है आपको मेरे यहाँ खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से चालाक है, वो नहीं आएंगे आपको बुलाने। पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीना आप यहाँ खाएगी और 1 महीना वहाँ। अम्मा जी के आंखों में आंसू थे, वे बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का भोजन बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने कहा कि मुझे यह सब नहीं देखा गया, और मैंने पराठा वही अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था। बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहाँ माँ को बोझ समझते हैं। अच्छा हुआ जो हम मानव नहीं हुए। दोस्तों, ये कहानी हमें समझाती है कि अगर जानवर होकर एक बंदर बड़ों की कदर करना जानता है, तो फिर मानव के अंदर से मानवता खत्म कैसे हो रही है? वो अपने माँ बाप की, अपने से बड़ों की इज्जत क्यों नहीं करता, उनकी देखभाल क्यों नहीं करता? क्यों वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार विरासत में दे रहा है कि जब स्वयं उसका बुढ़ापा आएगा तो उसी के बच्चे उसी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करें? इसीलिए अपने बड़ों की स्वाभिमान, कद्र और इज्जत करना सीखे। धन्यवाद।